और काला धागा लाल धागा की बात, वो पेशवाई राज महाराष्ट्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि गले में हांडी और कमर में झाड़ू था। वहां पर एक काला धागा भी बांधा जाता था उससे पहले, ये पहचान करने के लिए कि जिसके पैर में काला धागा बंधा है वो शूद्र है, उससे हमको दूर रहना है, उसकी परेशानी से भी दूर रहना है। अगर आप लोग अपने आप को आज भी नीच मानते हो, शूद्र मानते हो, तो आप लोग अपने पैर में काला धागा बांध सकते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है। मैं कहता हूं मेरे समाज के लोगों, काम करने वाले लोगों, मेहनत करने वाले लोगों, पढ़ाई करना सीखो, काखा गाघा सीखो, अलिफ बेटे सीखो। ये समाज, मैं देखता हूं सुबह नाके पर ये समाज लाइन में खड़ा होता है बिकने के लिए। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तथागत गौतम बुद्ध ने और हमारे तमाम महापुरुषों ने यही भारत बनाया था कि हमारा समाज लाइन में खड़ा होगा बिकने के लिए। 500 रुपए पे एक मजदूर, 400 रुपए पे एक मजदूर, ये कहां का भारत है? ये कौन से महापुरुषों का सपना था? अगर आप लोग अपने महापुरुषों का सपना पूरा करना चाहते हैं तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्तमान सरकार आपको आपके बच्चों से शिक्षा छीनने के फिराक में, आपके अधिकार छीनने के फिराक में। आपने देखा होगा अभी आम चुनाव में एक हवा फैली थी कि अगर 400 पार हो गए तो संविधान बदल दिया जाएगा। एक छोटी सी बात छूट गई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इस भारतीय संविधान की देन है। और इस देन से आपके आसपास के गांव में जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर आप अपने बच्चे को मुफ्त में पढ़ा सकते हैं। अगर किसी को जानकारी ना हो तो यहाँ के लोगों से पूछ लीजिएगा, हमारा नंबर ले लीजिएगा, हम बता देंगे। आप अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो ये भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है। आप अपने बच्चों को जो 5 साल से बड़ा है और 7 साल से छोटा है उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर और 8 तक मुफ्त में। और आपके गांव के आसपास के स्कूलों में जगह भी खाली पड़ी है, तो आप सभी लोग अपने अपने बच्चों का आवेदन जरूर करवा दें, तभी आपके महापुरुषों का सपना पूरा होगा। जिस लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं, ये अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे सतीश प्रकाश बोध जी जो धर्मगुरु हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं, अपने महापुरुषों की बातें बता रहे हैं, उनका इतिहास बता रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है हमारे समाज के व्यक्ति पढ़ लिख कर जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है ना तो 1 किलो लड्डू लेकर पहुंचता है, फिर वही 12 हाथ 13 हाथ वाली के दरबार में कहता है इनकी कृपा से हमको नौकरी मिली। मैं पूछता हूं ऐसे समाज से 1950 से पहले जब भारतीय संविधान लागू नहीं था तब ये कहां गई थी 12 हाथ 13 हाथ वाली? तब आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती थी? तब आपको पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था? तब आपको एक कोट पैंट पहनने का अधिकार क्यों नहीं था? भीम आर्मी भारत एकता मिशन आप लोगों के बीच में संदेश लेकर आई है कि जब तक आप अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातों को नहीं मानेंगे, आप उनको मानते रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहा जितना गर्व लगा लीजिए इनके ऊपर, जब तक उनकी बातों को नहीं मानेंगे। उनकी लिखी हुई एक किताब है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान आप अपने घर में रखें और इसका एक एक पन्ना आप पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये वो किताब है, इसको मैं अपना और इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ मानता हूं। ये वो किताब है जिससे पूरा देश चलता है। ये किताब आपको अधिकार देती है कि आप यहाँ पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। इस किताब का ये आर्टिकल 15 आपको अधिकार देता है कि कोई भी आपसे जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। इस किताब का आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है, इस संविधान का एक एक आर्टिकल। और एक अफवाह फैलती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर दलितों के मसीहा होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था तो दलितों से पहले ओबीसी समाज को अधिकार दिया था आर्टिकल 340 में। बाबा साहब को जब अधिकार देने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे देश को
हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी एक जाति विशेष, किसी एक समुदाय के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पूरे देश के मसीहा थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज वो प्राण है जिसका नाम ले लेकर इस देश की सरकारें चलती हैं, इस देश की सरकारें बदल जाती हैं। और हमारा समाज बाबा साहब का माला तो सुबह शाम जपता है, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाकर बैठा है। जब तक आप बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाकर बैठेंगे, आपका, आपके समाज का, आपके बच्चों का कल्याण होने वाला नहीं दोस्तों। हमारे ये सब लोग आपके बीच में आएंगे, गला फाड़ के चिल्लाएंगे और आप सुनकर फिर अपने घर चले जाएंगे। और मैं फिर वहीं आके बच्चों में देखूंगा कि हमारा समाज बिकने के लिए तैयार है। आप जब तक अधिकार देने वाले नहीं बनेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से मिलता है। और आप अपने अधिकार कब छीनेंगे? जब आपको पता होगा आपके अधिकार क्या हैं और किससे छीनना है, कौन सा अधिकार छीनना है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कौन सा आर्टिकल आपको कौन सा अधिकार देता है। किससे हम अपने ऊपर, अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, हमारी जान खतरे में है, तो अपनी जान बचाने के लिए अगर सामने वाला का मर्डर भी कर दे तो हमारे ऊपर केस लागू नहीं होगा, हमारे ऊपर केस नहीं चलेगा, FIR नहीं होगी। आत्मरक्षा में किया गया मर्डर धारा 100 के अंतर्गत आता है। ये कब जानेंगे आप? जब आप पढ़ेंगे। इस दौर में अगर जीना है तो पढ़ना पड़ेगा, जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते दोस्तों, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई लाठी डंडे या तलवार की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई समता की है, स्वतंत्रता की है, बंधुता की है, न्याय की है। और जब तक आप इस देश में न्याय देने वाले, अधिकार देने वाले नहीं बनेंगे, आप अधिकार मांगते रहेंगे, न्याय मांगते रहेंगे दोस्तों, आपके साथ न्याय नहीं होगा।